हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखेंगे। ये जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होगा और इसे कंपाइल कैसे करना है और इसे रन कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई और सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, नोटपैड में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, राइट। तो फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, न्यू फाइल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, फाइल का नाम पूछेगा। फाइल का नाम बेसिकली हम डाल देते हैं हेलो। अब जैसे ही आप फाइल का नाम डाल दोगे, आपको एक्सटेंशन लगाना होगा .cpp। इसका मतलब सी प्लस प्लस। इससे क्या है, इस कोड एडिटर को पता चल जाएगा कि ये सी प्लस प्लस की फ़ाइल है, इसके अंदर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे। ओके, तो हम आ गए हैं यहाँ पे एंटर करने के बाद। तो सबसे पहले आता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी पता चलेंगी। पहले मैं आपको एक स्केलेटन दिखा देता हूँ, कोड स्केलेटन जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सी प्लस प्लस बहुत बेसिक कोड स्केलेटन होता है। मतलब ये जो चीज़ है, ये एक तरीके से नेसेसिटी होती है हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक, एक तरीके से टेम्पलेट है। अब हम इसके अंदर काम करेंगे जो भी हमें करना होगा। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या है, ये एक लाइब्रेरी फाइल होती है जो हमने इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करी होती है। ये अभी एडवांस चीज़ें हैं, ये सब चीज़ बाद में समझ में आएगी। बस बेसिक बता देता हूँ। आई स्ट्रीम, ये हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करी है। इंट मेन, ये फंक्शन होता है। फंक्शन अभी आगे आगे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन बस इतना समझना है हमें। जहाँ भी हमें इंट मेन लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब होता है कि यहाँ से ना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से कंपाइलर से रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो हमें जितना भी प्रोग्राम लिखना है ना, जितना भी हमें कोडिंग करनी है, वो हमें इस इंट मेन के अंदर करनी है। ये स्टार्ट इंट मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। लास्ट में हमेशा एक स्टेटमेंट रहती है रिटर्न ज़ीरो। बेसिकली ये फंक्शन का मामला है, ये अभी बाद में समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अभी एक चीज़ करनी है, हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट यानी कि आउटपुट देना है हेलो वर्ल्ड का या कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट का। तो उसके लिए हमें कुछ ना कीवर्ड होते हैं जो कंपाइलर को समझ में आते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाली चीज़। यहाँ पे आ गए हम, तो मैंने लिखा सी आउट। अब इससे क्या है, इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा, अच्छा मुझे कुछ ये प्रिंट करने को दे रहे हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, सी आउट और फिर लेस देन वाले दो सिंबल्स। ठीक, इसे इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब उसके बाद है डबल कोट्स। जो भी चीज़ मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, एज इट इज़ आउटपुट देगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा ना, तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ओके, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, धीरे धीरे ये सब चीज़ पता चल जाएगी। जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसे हमेशा सेमी कोलन से क्लोज करेंगे, हमेशा उसे सेमी कोलन से क्लोज करेंगे। अगर मैं इसे करना भूल गया मान लो, तो देखो यहाँ पे लाइन स्वीकली लाइन आ गई रेड कलर की। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड अ सेमी कोलन। तो ये कंपाइलर हमें बता देता है, ये नोटपैड एडिटर है, जो एडिटर है वो हमें बता रहा है कि हमने कुछ गलती करी है, एरर दिखा रहा है बेसिकली। तो हम इस पर सेमी कोलन लगा देते हैं और देखना है ये हट गया होगा यहाँ से। ओके, मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया कंट्रोल एस से। ये बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ओके, अब हम जाते हैं कमांड पे, cmd टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हमें जहाँ पे स्टोर है ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, ये जहाँ भी फाइल सेव है hello.cpp, हमें पहले उसकी डायरेक्टरी यानी कि उसकी लोकेशन पे जाना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं cd
मेरी ये फाइल डॉक्यूमेंट में सेव है, तो मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक CPP फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरी फाइल सेव है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब देखो आप, इसने डॉक्यूमेंट्स में से CPP उठा लिया। ओके, कंपाइल करने का क्या तरीका है, मैंने GCC कंपाइलर इंस्टॉल कर रखा है, वो भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे डाल दी है। तो हम पहले लिखते हैं G++, उसके बाद फाइल का नेम हमें करना है hello.cpp, फाइल का एक्सटेंशन के साथ उसका नेम लिखेंगे। अगर मैं इसे यहीं कर दूंगा तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, और देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसका मतलब है ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इसे यूज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो a.exe क्रिएट भी हो गया। ठीक है, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट a.exe ही क्रिएट करता है, तो मैं a लिख दूंगा ना, .exe लिख भी सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते। अगर मैं सिंपली a भी लिखूंगा तब भी काम करेगा। a लिख दूंगा ना, एंटर करूँगा, तो देखो इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और रन भी कर रहा है। ठीक, अच्छा थोड़ी और चीज़ देखते हैं। तो ये तो हो गया प्रिंट करवाने के लिए। हमें प्रिंट ना कभी कभार मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवानी पड़ती हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब तक हम इसे नेक्स्ट लाइन में लाएंगे नहीं ना, ये अपने आप नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा प्रिंट होगा, सी आउट हेलो वर्ल्ड, फिर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा हेलो गाइस। देखते हैं क्या होता है। वापस से गया मैं, अगर मैं डायरेक्टली से एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, फॉर एग्जांपल ए से, तो देखो आप पहले वाला ही आउटपुट आया। नया वाला आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें, अगर हमने कुछ प्रोग्राम में चेंजेस किए होते हैं ना, तो उसे हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ता है। तो मैं इसे दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ अभी, G++। ठीक, अब मैंने इसे दोबारा कंपाइल किया। जैसे ही कंपाइल हो जाएगा, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो ध्यान से, इसने हेलो वर्ल्ड के बाद जस्ट बाद ही हेलो गाइस प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए था। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके दो सोल्यूशन है। पहला, तो हम ENDL यूज़ कर दें। अगर हम इसको इस तरीके से, ये कीवर्ड है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो अब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। दूसरा क्या तरीका है, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ दूसरा तरीका बताने के लिए। इसे हम कहते हैं \n। ये क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं इसे। ये हमारे कोड को नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। ठीक, इसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, बता देता हूँ। एक तो तरीका मैंने बता ही दिया, एक और है। मैं इसे डायरेक्टली इसके अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग के अंदर, तो भी कंपाइलर समझ जाता है ओके, ये मुझे नेक्स्ट लाइन, इसके बाद मुझे एक नेक्स्ट लाइन में जंप करना है। एक और लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ओके, तो हमारे हिसाब से हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हेलो गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हेलो गर्ल्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर लास्ट में प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम दोबारा इसे रन करेंगे। कंपाइल किया, रन किया, तो देखो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आ गया है, फिर उसके बाद हेलो गाइस, हेलो गर्ल्स, एंड लास्ट में हेलो ऑल। ओके, तो ये तो हो गया प्रिंट करवाने के लिए। कई बार होता है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। हम बेसिक प्रोग्राम बनाते जाएंगे और इस चीज़ को समझते जाएंगे। इस प्रोग्राम में अभी फ़िलहाल हमने दो चीज़ सीखी। पहला तो सी आउट, कुछ प्रिंट करने के लिए हमें सी आउट का यूज़ करना होता है। दूसरी चीज़, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में डालना है, नेक्स्ट लाइन एंटर करना है, तो हमें एंडल यूज़ करना पड़ेगा, या फिर \n न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं।
और सी आउट को आप ग्रुप भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे दो चीज़ सी आउट करनी है, और न्यू लाइन कैरेक्टर मैं पहले भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट में मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए आगे लगा दिया। ओके, तो मैं लिख देता हूँ और अगर मुझे इसी के साथ कुछ और भी प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, सेव कर देता हूँ। तो अब होगा क्या, अब मुझे सी आउट दो बार नहीं लिखना पड़ा। कंपाइलर समझ जाएगा कि पहले मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, ओके, फिर उसके बाद मैं ये प्रिंट करना है, ओके। तो जैसे मैं सेव कर दूंगा और हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हमारा नॉर्मली प्रिंट हुआ यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया हाउ आर यू, बीच में स्पेस वेयर डू यू लिव, ओके।